नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, मैंने 3 दिन पहले जो वीडियो डाला था अपने कोरोना एक्सपीरियंस को लेके, अ, बहुत लोगों की विशेज़ आई उसके बाद और बहुत सारी मुझे क्वेरीज़ आई। तो ये शॉर्ट वीडियो रहेगा और इसमें बेसिकली मैं डाइट को लेके बात करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, वो उन्हें भी कोरोना हुआ है। किसी को बहुत माइल्ड सिम्पटम रहे और वो 1 हफ्ते में ही ठीक हो गए। लेकिन कई लोग हैं जो मेरी तरह ही काफ़ी लंबा उनकी प्रॉब्लम्स खिंच रही हैं, बहुत लंबी हो रही हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। उनका कहना ये है कि वो चल नहीं पा रहे, वो चलते हैं तो उनके पाँव काँपने लगते हैं और उन्हें लगता है वो गिर जाएँगे। और ज़्यादातर उसमें से महिलाएँ हैं। और महिलाओं के साथ एक इशू हमारी कंट्री कहिए या वर्ल्ड वाइड कहिए कि ये है कि किसी भी हालत में हो, उन्हें कहीं न कहीं उठ के किचन में जाना ही पड़ रहा है, काम करना ही पड़ रहा है। और इसके लिए उन्हें खुद ऐसा लगता है कि जितने जल्दी हो हम ठीक हो जाएँ। तो मैं आपको बताऊँ तो मेरी भी बिल्कुल सेम क्वेरी थी और मैं खुद नहीं जानती थी कि अगर प्रोटीन खाना है तो बेसिक प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो मुझे पता था। लेकिन और किन-किन चीज़ों में प्रोटीन हो सकता है या प्रोटीन के अलावा मुझे एनर्जी के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं आपको गाइड करती हूँ कि मैंने क्या किया। दोस्तों, इसमें मैं सबसे बड़ा थैंक्स देना चाहूँगी मेरी दीदी को। मेरी बड़ी दीदी हैं जिनका नाम है डॉक्टर कविता, और उन्होंने मेरी डाइट का सारा ज़िम्मा सँभाला फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले तो उनका उनका पूछना ये था कि घर में क्या-क्या अवेलेबल है। तो थैंकफुली लॉकडाउन की वजह से हम लोग आजकल सामान घर पे स्टॉक करके रखते हैं। तो दालें मेरे पास भरपूर थी, हर वैरायटी की थी। और ये एक अच्छा साइन था कि चलो दालें हैं तुम्हारे पास। और पनीर और दूध, दही, छाछ, ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये रोज़ाना बेसिस पे लॉकडाउन होने के बावजूद भी आपके सोसाइटी के आसपास आपको अवेलेबल हो जाते हैं। सब्जियों की एक दुकान मेरे घर के नीचे थी, तो सब्जियों को लाने का भी कोई इशू नहीं था। तो 3 जो फुल मील उन्होंने मुझे एडवाइस करी, उसमें ज़्यादातर क्या होता था कि मॉर्निंग आवर्स में आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, बहुत सारी। और उन दवाइयों को आप खाली पेट नहीं खा सकते। एक दवाई होती है जो आप खाली पेट खाते हैं, क्योंकि उससे आप की एसिडिटी या जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो वो खाने के बाद आपको एक प्रॉपर मील लेना है और फिर दवाइयाँ खानी है। तो उसमें ज़्यादातर मैं शुरुआत करती थी अंडों से। ऑमलेट के साथ में अगर रोटी मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिलती तो मैं ब्रेड के साथ 2 अंडे खा लेती थी। और इसके साथ में फिर 1 ग्लास भर के चाय। दूध पीने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन इन दिनों मैंने थोड़ा-थोड़ा करके छोटे ग्लास में दूध भी पीना शुरू किया। और इसके बाद दिन का जब खाने का टाइम आता था तो उसमें रोज़ कोई भी एक दाल हम बनाते थे। और कभी-कभी जब बोरियत वाला फैक्टर आता था तो हम सारी दालों को मिक्स करके भी दाल बना लेते थे। चने और काले चने, छोले, ये सब भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। लेकिन क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खा रहे हो तो थोड़ा-सा ये आपको ट्रबल करता है, गैस फॉर्म करता है या आपको एक अनईज़ीनेस होने लगती है, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आप चल नहीं रहे हो, आपकी एक्सरसाइज़ेज़ रुकी हुई हैं। तो इसको हमने वन्स इन अ वीक रखा साबुत दालों को।
और जो नॉर्मल दालें होती है अरहर, मलका, मसूर, मूंग, ये जो दालें हैं, ये दालें हम रोज़ाना खा रहे थे। और इस वायरस के साथ या इस बीमारी के साथ आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है खाने पीने की कि बॉयल खाना है या कम मसाले वाला खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दाल को हम लोग खूब अच्छे से तड़का वाली दाल बनाते थे ताकि टेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मुंह का टेस्ट चला जाता है। जैसे हम 2 पेशेंट्स थे, मैं और मेरा बेटा, तो हम दोनों को बिल्कुल डिफरेंट सिम्टम्स हुए। जहाँ मैं मेरे लंग्स पे चला गया था कोरोना और वो उस तरह की दिक्कतें दे रहा था, वहीं मेरे बेटे के साथ था कि उसकी स्मेल चली गई थी, उसका टेस्ट बड्स चले गए, बिल्कुल उसका ख़त्म हो गया, तो उसको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था। वो वो बिना कॉफ़ी के नहीं रह सकता और दिन में 3 बार उसको ब्लैक कॉफ़ी चाहिए। सो उसने कॉफ़ी पीनी छोड़ दी। बनाना उसकी लाइफ है एक तरह से, उसने बनाना खाने छोड़ दिए क्योंकि उसने कहा मम्मी जैसे मैं बनाना मुंह में डाल रहा हूँ मुझे मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या खा रहा हूँ। और उसको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था। तो हम अकॉर्डिंगली खाने को उस हिसाब से बनाते थे कि ठीक है तुम वो खाओ जिसमें तुम्हें टेस्ट आ रहा, और हम मिलके खाना बनाते थे। मेरे बच्चे दोनों मुझे चॉपिंग करके दे देते थे, क्योंकि अनियन काटना या लहसुन का बहुत सारा यूज़ किया हमने, अदरक का बहुत सारा यूज़ किया। ये जो हमारी जो घरेलू चीज़ें हैं ये इतनी हेल्पफुल हैं इस वक्त, लहसुन का बहुत बड़ा रोल है। और ये सब चॉप करके मेरे बच्चे मुझे दे देते थे और फिर मैं जाके मास्क पहन के खाना बना लेती थी। और इसके बाद आता है आपका डिनर टाइम। और डिनर में मैं कोशिश करती थी कि खाना तो पूरा होता था, खाने को आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो मैं 7 से 7:30 के बीच में अपना डिनर कर लेती थी। और उसमें भी अगर दाल बची है तो मैं दाल पी लेती थी, अदरवाइज़ पनीर काफ़ी खाया मैंने, पनीर के साथ रोटी खा ली, और पनीर में कभी बहुत सारी सब्जियां मिला दी, कभी टोमेटो के साथ, बहुत वेरिएंट, बहुत आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके साथ। एक हाउसवाइफ होते हुए आपको पता होता है आप किस तरीके से डिफरेंट वे में पनीर को बना सकते हो। तो ये तो था दोस्तों बेसिक फूड। और मेरी सिस्टर मुझे मॉनिटर करती रहती थी, मुझे मतलब उनके वीडियो कॉल्स आते थे और वो पूरा ब्यौरा लेती थी, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, इस समय क्या खाया। सो एक गाइडेंस मिल रही थी प्रॉपर। और इसके अलावा ये एक पार्ट था 3 मील का, लेकिन इसके अलावा क्या, अब एनर्जी के लिए क्या, वो मैं बिल्कुल, मैं ज़ीरो हूँ उसमें, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कैसे खाना है, क्या खाना है। तो मुझे अच्छे से पता है, एक मैसेज भेजा था मेरी सिस्टर ने कि सेंड मी योर एड्रेस। और आई डिडंट आस्क, मैंने उनसे ये नहीं पूछा क्यों कह रही हो, क्या क्या रीज़न है। मैंने उनको एड्रेस भेजा और उसके बाद से हमारे घर में रोज़ दस्तक होती, घंटी बजती और अमेज़ॉन की एक डिलीवरी, एक कोई ना कोई डब्बे आने शुरू हो गए और आते रहे। तो मैं दोस्तों कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जो बहुत हेल्पफुल रही। मैं ब्रांड के नेम नहीं ले रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और उसमें शायद ब्रांड नेम दिखाना इलीगल है, तो मैं आपको दूर से बताती हूँ। सबसे जो यूज़फुल रहा दैट वाज हनी। हनी को मैं क्या करती थी कि अदरक कसकर हनी में मिलाकर और उसमें थोड़ी काली मिर्च पाउडर भी मिला लेती थी, या क्रश करके थोड़ा मिला लिया, थोड़ा सा इसमें लौंग वगैरह डाल ली, तो एक अच्छा सा पेस्ट टाइप बन जाता है। इसको आप बना के कटोरी में अपने बेड साइड पे रख लीजिए। और जब भी आपको बहुत सूखी खांसी हो तो आप इसका हाफ स्पून या फुल स्पून लेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपको बहुत अच्छा लगता है इसको पीने के बाद, और कुछ देर के लिए आपकी खांसी रुकती है। इसके अलावा हल्दी बहुत बहुत ज़्यादा
ब्लेस्ड है, मतलब कि हल्दी हमारे यहाँ इतनी होती है और हल्दी हमारे हर खाने में डाली जाती है, तो शायद इसीलिए हम लोग बहुत बीमारियों से बचते भी हैं। तो इस हल्दी को मैं ज़्यादातर दूध में मिला के पीती थी। बहुत थोड़ा सा दूध लिया और उसमें उन्होंने मुझे एक एनर्जी ड्रिंक भेजा था, मेरी सिस्टर ने, तो उसका भी मैं नाम नहीं ले पाऊँगी, आप समझ जाएँगे। वो एनर्जी ड्रिंक है, वो एडल्ट्स के लिए है और बहुत सारी कंपनीज़ बना रही हैं। जिस तरह से बच्चों के लिए होता है बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, उसी तरह अब एडल्ट्स के लिए भी बनने लगे हैं, वुमेन के लिए बनने लगे हैं। तो उस एनर्जी ड्रिंक को एक छोटे से ग्लास में मैं दूध के साथ मिलाकर और साथ में मैं हल्दी चुटकी भर मिलाकर ये पीती थी रात को सोने से पहले, और अच्छा गर्म पीती थी ताकि मुझे रिलैक्स लगे। इसके अलावा वो आप देख पा रहे हैं, ये है आलमंड, कैश्यू, किशमिश, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका मिक्सचर। तो आलमंड बहुत हेल्पफुल है। कैश्यू आप थोड़ा कम खाइए क्योंकि कैश्यू से आपका पेट टाइट होता है, आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप उसकी क्वांटिटी कम रखिए। और किशमिश के लिए मैं ये बोलूँगी कि क्या होता है दोस्तों, जो कोरोना में जो आपको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जो आपको दवाइयाँ दी जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं शुगर वाली प्रॉब्लम डेवलप होती है। शुरू में मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मैं भगवान की दया से मुझे शुगर या थायराइड या इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब मीठा खाने का मन होता था, तो मैंने एक बार मैंने मीठा खाया, मैंने चीनी डाल के चाय पी अच्छे से और मैंने मीठे बिस्किट खाए, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। फिर जब डॉक्टर से कंसल्ट किया, अपनी सिस्टर को बताया, तो पता चला कि नहीं, इनमें शुगर क्वांटिटी है, सो तुम इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो। तो इसलिए किशमिश के लिए भी मुझे कहा गया कि इसको अभी स्टॉप कर दो, तुम अभी इसको मत खाओ। तो उसके बदले मैंने क्या खाया, उसके बदले मुझे उन्होंने एडवाइस किया डेट्स, खजूर। ये है खजूर, जो गीले वाले खजूर होते हैं, और ये शुगर पेशेंट्स को दिया जाता है। ये अच्छा है, हेल्दी है, एनर्जी है इसमें। सो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बहुत ज़्यादा खा लें। खाने के बाद आप इसको एक ले लीजिए, आप खा लीजिए। अपना कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोरोना से तो आप जीत जाएंगे, लेकिन आप और बीमारियां डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं ये बॉटल है, मैं नाम नहीं दिखा रही आपको। इसमें 2 तरह के पाउचेस हैं। एक पाउच है टी बैग का, और इस टी बैग की इसमें जो खासियत है, टी बैग्स बहुत तरीके के आते हैं, बहुत ब्रांड्स के आते हैं। ये कॉमन ब्रांड है, और इसकी जो खासियत थी वो थी ये इम्यून एडेड विद विटामिन सी था। इसमें इम्यूनिटी के लिए जो भी इन्होंने प्रोडक्ट्स मिलाए होंगे, और साथ में इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी था। तो जब भी आपको गर्म पानी आप पीते ही हो इस वक्त, तो जब भी आप गर्म पानी पियो तो अपना एक पाउच आप एक टी बैग डाल लीजिए उसमें, और एक पाउच को आप 2 बार गर्म पानी डाल के भी पी सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होता। और इसके अलावा जो दूसरा पाउच है, वो दूसरा जो पाउच है दोस्तों, ये है आयुर्वेदिक काढ़ा। अब काढ़ा, हम इंडियंस तो बहुत यूज टू हैं काढ़ा के। बचपन से ही हमारे घर में काढ़ा बनने की प्रथा है। सर्दी जुकाम हुआ तो मम्मी काढ़ा बना के पिलाएंगी, थोड़ा उसमें शहद डाल देंगी। बच्चे थे तो चीनी भी डाल के पी लेते थे। लेकिन अब ये ब्रांड है जिन्होंने रेडी टू ड्रिंक काढ़ा पाउडर तैयार किया है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस गर्म पानी में इस एक पैकेट से आप 4 बार इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और इसमें बिल्कुल सब कुछ वही सब मिला है, काली मिर्च, मुलैठी, लौंग, जो जो बेसिक्स होते हैं वो हैं। और इनको आप चाहे तो अपने
जब आप अपने लिए चाय बना रहे हैं तो जब आप गैस बंद कर देते हैं, चाय आपकी बन जाती है, तो अपने कप में थोड़ा सा ये पाउडर डाल लीजिए और उसके ऊपर गरम गरम चाय डाल लीजिए, तो भी एक अच्छा लगेगा पीने में आपको। और अदरवाइज़ अगर आपको चाय की आदत नहीं है तो आप इसको गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत एक सॉलिड प्रोटीन सब्स्टिट्यूट वो है ये हम सब के घर में मिलता है। ये है सोया चंक, सोया बड़ी भी बोलते हैं कई लोग इसको, हम न्यूट्रीला कहते हैं बचपन से ही। और ये मुझे बहुत ज़्यादा इसको स्टॉक में रखने की आदत है क्योंकि मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद है। तो ये काफ़ी खाया, हमने काफ़ी खाया, हर एक एक दिन के गैप में मैं इसको बना लेती थी किसी ना किसी फॉर्म में। और इसके अलावा दोस्तों एक है ये डब्बा किसी और चीज़ का है, और ये आप देखिए, मैं इसका भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें हर तरीके की सीड्स हैं। जो आजकल आप देख रहे हैं लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और सीड्स खाते हैं ड्राई फ्रूट के साथ मिला के, तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें हर तरीके के सीड्स हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स के फ्लेक्स हैं और ओट्स हैं, म्यूसली है। तो उन सब चीज़ों का ये एक मिक्सचर है। तो इसको ज़्यादातर लोग ठंडे दूध में या गर्म दूध में मिला के खाते हैं, और जिनको दूध नहीं पसंद वो दही के ऊपर डाल लेते हैं इसको, जैसे आप खाना चाहें। लेकिन मैंने इसको ऐसे ही पाउडर फॉर्म में खाया और मुझे इतना टेस्टी लगा कि मैं इसका एक पैकेट और ख़रीद चुकी हूँ, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं इसको लाइफ लॉन्ग खाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही मुझे अच्छी चीज़ लगी है, बेस्ट चीज़ लगी है इन सारे प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा मैं घी बहुत कम खाती थी, तो घी का डब्बा भी आया और घी को इंक्लूड किया गया, चाहे दाल में आप तड़के के रूप में डालिए, चाहे आप चावल के ऊपर डाल लीजिए, गरम गरम खिचड़ी के ऊपर डाल लीजिए, दलिया खाइए, दलिया बहुत अच्छा है। जिसको ओट्स पसंद है ओट्स खाइए, नॉर्मल खाइए, बस खाइए, ये सब, इन सब में आपको प्रोटीन मिलेगा। और इसके बाद आती है फ्रूट्स की बारी। तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है, सबको पता है कितना हेल्दी फ्रूट है। आजकल सीज़न है तो आप मैंगो खा सकते हैं, लेकिन मैंगो बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे आप। मैंगो, मेरे को तो पर्सनली मैंगो से कोई लगाव नहीं है, मुझे मैंगो पसंद नहीं है, लेकिन सीज़न है तो एक ज़रूर खाऊंगी। ये मैंने अपने लिए छुपा के रखा है, तो ये मैं ज़रूर खाऊंगी। और इसको हम लोग आड़ू कहते हैं, पीच भी कहते हैं शायद। और इसके अलावा आजकल लीची आ रही है, लेकिन लीची भी मैं आपको कहूँगी कि आप कम खाएंगे क्योंकि बहुत मीठी होती है, शुगर वाले केस में इससे दिक्कत आ सकती है। तो जो सीजनल फ्रूट है, और अगर बेस्ट फ्रूट मैं कहूँ तो पपीता इज़ द बेस्ट फ्रूट, जो आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, फाइबरस है, आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ पेट के हो जाते हैं, तो उन सब में आपको पपीता बहुत सारी हेल्प करता है। तो दोस्तों ये सारी जो गाइडेंस थी ये मुझे मिल रही थी मेरी सिस्टर से, डॉक्टर कविता से। और थैंक यू कविता दी नहीं बोलती मैं उनको, क्योंकि वो मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़ी हैं, और हम लोग बिल्कुल मम्मी वाला रोल है उनका मेरी लाइफ में। और हाँ, मम्मी को मैं कैसे भूल गई, दीदी तो खैर बता ही रही थी, भेज रही थी सामान पूरा, लगी हुई थी मेरे पीछे कि क्या खा रहे हो क्या है। और साथ में मम्मी कम फ़ोन करती थी क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ज़्यादा उनसे बात नहीं करनी है, तो मम्मी मैसेज लिख के मुझे बताती थी कि बेटा कोशिश करना आज ये खा लो, कोशिश करना। खैर माँ तो माँ है, माँ तो बारह मास आपके साथ रहती हैं, आपको गाइड करती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरी इस समय बिल्कुल 24 घंटे मेरे साथ खड़े रहे और मेरी मदद करी। और आज सिस्टर्स डे है, तो लव यू कविता दीदी। और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, आपकी स्ट्रिक्टनेस भी ऐसी ही बनी रहे। और अब दोस्तों मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ ताकि मैं रेस्ट कर सकूँ। और
मैं अब ठीक हो रही हूँ, निकल रही हूँ इस चीज़ से बाहर। और कल मैंने थोड़ा-सा वॉक भी किया क्योंकि अब डॉक्टर का कहना है कि थोड़ा-सा आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़, बहुत लाइट एक्सरसाइज़ेज़ जिसमें मेरे को प्रॉब्लम ना हो वो कर सकती हूँ। लंग की भी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करने के लिए बोला गया है मुझे, तो वो भी मैं धीरे-धीरे करूँगी। और थोड़ा-सा मैंने वॉक करना भी शुरू किया है जिससे मुझे अच्छा लग रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है इन दिनों, 2-3 दिन से दिल्ली में मौसम अच्छा है, तो वो भी बहुत हेल्प कर रहा है। वीडियो शायद बहुत लंबा हो गया है दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोगों की क्वेरीज़ को मैं फुलफ़िल कर पाई और ये आपको मदद करेगी। फ़िलहाल चलती हूँ। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर योर विशेस।